सार सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं और गुड न्यूज़ ये है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को कम्प्लीटली कवर करने के लिए हम एक नई क्रैश कोर्स सीरीज़ लाने जा रहे हैं। और इस क्रैश कोर्स सीरीज़ की पहली खास बात ये है कि ये फैक्चुअल ओरिएंटेड है, यानी कि इससे आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। और दूसरी खास बात यह है कि ये लेक्चर्स आसान भाषा में उपलब्ध होंगे, जिससे आपको फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी होगी। और तीसरी खास बात यह है कि ये लेक्चर्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो एमए कोर्स JNU DU MA एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और जो नेट JRF को क्रैक करना चाहते हैं। ये लेक्चर सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक हो सकती है जो UPSC ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं और साथ में स्टेट सिविल सर्विसेज में पॉलिटिकल साइंस को एज एन ऑप्शनल पढ़ रहे हैं। और चौथी खास बात यह है कि इस सीरीज से आपके 10 से 12 क्वेश्चंस पक्के हो जाएंगे। तो अगर आप 10 से 12 क्वेश्चंस को पक्का करना चाहते हैं तो ये लेक्चर सीरीज विशेष तौर पर आपके लिए है। इसमें हम कुल 11 लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे, जिनको हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। इस क्रैश कोर्स सीरीज का पहला चैप्टर इंट्रोडक्टरी होगा, जिसमें हम बात करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, इसके मीनिंग, डेफिनेशंस, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड 3 फेजेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। वहीं इसका दूसरा चैप्टर होगा अप्रोचेस के आधार पर, जिसमें हम इंस्टीट्यूशनल, न्यू इंस्टीट्यूशनल, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म जैसी अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका तीसरा चैप्टर होगा कॉलोनियलिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन के आधार पर। वहीं चौथा चैप्टर होगा नेशनलिज्म, यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म के आधार पर। वहीं पांचवा चैप्टर होगा स्टेट थ्योरी के आधार पर, जिसमें हम बात करेंगे कैपिटलिस्ट सोशलिस्टिक सोसाइटीज़ के बारे में, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के बारे में, वेलफेयर स्टेट के बारे में भी हम बात करेंगे और साथ में हम नेशन स्टेट्स और ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। वहीं 6th चैप्टर में हम बात करेंगे पॉलिटिकल रिजीम्स की, जिसमें हम डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स की बात करेंगे, जिसमें हम ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियनिज्म, फासिज्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहीं 7th चैप्टर में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, जिसमें हम फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जैसे मुद्दे के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। वहीं 8th चैप्टर में हम बात करेंगे डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी की। वहीं 9th चैप्टर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर, रूलिंग क्लास, पावर इलीट्स, डेमोक्रेटिक इलिटिज्म। वहीं 10th चैप्टर में हम बात करेंगे एक्टर एंड प्रोसेसेस की, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टी सिस्टम, इंटरेस्ट ग्रुप्स, सोशल मूवमेंट्स, न्यू सोशल मूवमेंट्स, NGOs और सिविल सोसाइटीज़ के बारे में। साथ में हम इसमें रेवोल्यूशंस के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। वहीं 11th चैप्टर में हम बात करेंगे डेमोक्रेटाइजेशन की, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन और कंसोलिडेशन की।